जैसे हम लोग को काम बताया ऐसा काम मिला नहीं। वो एकदम वो पूरा समुंदर इलाके में काम था, पूरा रेत रेत में काम था, पूरा धूप में काम था। हम लोग से हुआ नहीं। हम लोग 4-5 दिन काम भी किए लेकिन हम लोग से हुआ नहीं। फिर हम लोग उसको रिकॉर्डिंग भी किए और उससे गुजारिश भी किया कि हम लोग का काम चेंज कर दो और हम लोग से ये सब काम नहीं होगा। तो बोल रहा है कि आप मरना है या जीना है काम उधर ही करना होगा। अगर नहीं करोगे तो अपने गार्जियन को भेजो, 25-30 हज़ार रुपया लेके स्टाम्पिंग पेपर लेके आओ, उसमें साइन करो, अपने से टिकट बनाओ, उसके बाद घर आओ। अगर कोई आपका रिश्तेदार या कोई है अगर जो दुबई में या सऊदी में, इनके थोड़े जाए, एजेंसी के थोड़े में मत जाए। एजेंसी बहुत यहाँ से आप लोगों के पास से बहुत अच्छा काम बता के यहाँ भेजेगा, पर यहाँ जाने के बाद सप्लाइंग कंपनी में और ख़राब काम पे भेजेगा। पहले बच्चों को आने दीजिए, फिर जो है मैं जिसका जितना लेन देन है मैं सबको अपने सामने मैं करवाऊँगा, पूर्णिया प्रशासन इंस्पेक्टर साहब। तो उसके बाद अब तो ये उनकी जिम्मेदारी है और मामला तो ऑलरेडी कंप्लेन हो चुका है। तो आपके माध्यम से फिर मेरी नाहिद गनी से अपील है कि ज़्यादा नेतागिरी कम करें। लड़कों को तुमने टॉर्चर किया है, परेशान किया है, तुम जो उसका पैसा लिए हो उसको सही सलामत जो है उनको दे दो। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले के 7 युवकों की दुबई से अपने वतन वापसी हो गई है। दुबई में नौकरी और बेहतर कमाई का सपना देखा था। एजेंट को करीब 1.5 लाख रुपए दिए और उम्मीद थी कि विदेश जाकर परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन दुबई पहुंचते ही उनका सामना ऐसी हकीकत से हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। आरोप है कि वहां पहुंचते ही युवकों के पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज ले लिए गए। जिस नौकरी और वेतन का दावा किया गया था उसकी जगह उन्हें मजदूरी के काम में लगा दिया गया। रहने के लिए छोटा सा कमरा, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं और कई दिनों तक वेतन का भी कोई अता पता नहीं। हालात इतने खराब हो गए कि युवकों ने रोते रोते सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। वीडियो वायरल हुआ तो मामला जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक पहुंचा। युवकों ने अपनी परेशानी बताते हुए पूर्व विधायक मुजाहिद आलम समेत जिम्मेदार लोगों से मदद की अपील की। इसके बाद दबाव बढ़ा और आखिरकार 23 अगस्त को सभी 7 युवकों को शारजाह एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना किया गया। दिल्ली होते हुए जब वे बागडोगरा पहुंचे और अपने अपने गांव लौटे तो परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस बेटे को परिवार में बेहतर भविष्य की उम्मीद में विदेश भेजा था वो सुरक्षित वापस तो आ गया, लेकिन पीछे छोड़ आया नौकरी के नाम पर ठगी, भूख, डर और बेबसी की एक दर्दनाक कहानी। आप भी सुनिए किशनगंज के युवाओं की दर्द भरी दास्तां। हम लोग को लेके गया, रूम पे लाके उधर ही छोड़ दिया सड़क में। आप लोगों को तो वहाँ पे दूसरा भी काम दिया जा रहा था, क्यों नहीं किया आप लोग? हाँ, उसका मतलब कोई मतलब भरोसा नहीं है ना। अभी हमारा वीजा 8 दिन में बचा था, 8 दिन में क्या पता अगर कोई वीजा नहीं लगता, ऐसा भी है ना। अभी कैसे भरोसा करोगे जब एक काम हम लोग का गलत लगा दिया। हम लोग उसको लोग के रिक्वेस्ट किए, पैर पड़े, हर चीज़ किए, फिर भी वो मतलब बात नहीं माने। पासपोर्ट छीन लिया था, पासपोर्ट मांगा, हम लोग पासपोर्ट नहीं दे रहे थे जल्दी। छीन के फिर बाद में वो रख दिया, हम लोग दिया ही नहीं पासपोर्ट। और जो खाना हम लोग कंपनी में खा रहे थे वो खाने का लायक नहीं था खाना, सबसे एकदम बेकार खाना था। उसमें खाने का फोटो भी हम दिखा सकते हैं। फिर कैसे आए यहाँ? कैसे कैसे याद आया जब मुझे सबको लोग मुझे वो बोला था यहाँ से पहले तो मुझे फैक्ट्री का काम है। हाँ, तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, काम हम सब सही बताया, ठंडे के काम है ऐसी में अंदर। तो हम लोग गए, उसके बाद वो बोला मेडिकल करो, पूर्णिया में जाके मेडिकल किए। फिर मैं वो वीज़ा बना, 1 महीने का विजिट वीज़ा उसका ओके हो गया। फिर हम लोग बोले क्या नहीं भेजना है क्या टिकट? बोले 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद फिर वो बुलाया, बोला अब ये काम नहीं है, मुझे वाला काम दूसरा काम पे जाना पड़ेगा। हम लोग बोले दूसरा काम पे नहीं जाएंगे, धूप वूप होगा, हाँ खराब काम होगा। बोले नहीं कुछ नहीं, सेम सेम है, सेम सैलरी है, सेम है, ड्यूटी वही है, सब वही है, लेकिन काम चेंज किया जाता है। क्या सैलरी बोल के भेजेंगे? वो 1000 प्लस 200, फिर ओवर टाइम के लिए 10 रुपये घंटा बोला था, और जुम्मा के दिन 100 रुपये। वहाँ क्या मिला? वहाँ मिला था 800 प्लस 200, और ओवर टाइम अगर होगा तो 3 रुपये घंटा, अगर होगा तभी। और जुम्मा के दिन छुट्टी था, और ये बोला था 100 रुपया जुम्मा के दिन छुट्टी रहेगा, काम होगा, लेकिन वहाँ काम भी नहीं हो रहा था जुम्मा के दिन। मास्टर मुजाहिद साहब से हम लोग बहुत, जैसा वीडियो में भी देखे हैं, सबका हेल्प कर रहे थे, तो हम लोग सोचे हमारा भी हेल्प कर दे अगर, इसीलिए हम लोग वीडियो बनाए थे मास्टर मुजाहिद साहब से। सुरक्षित आप लोग आ गए? जी नहीं, अगर मुजाहिद साहब फिर
तो वो तो अब क्या होता वो तो खुदा को भी मालूम है, हम लोग को तो नहीं मालूम था पूरी क्या तरह फंस होता। गए थे। जी पासपोर्ट अभी तो फंस इशू जी, किया। पासपोर्ट बहुत मांग रहे थे, बहुत ज्यादा, दोनों से मांग रहे थे। हम उनके रूपक नाम है उनको बोल रहे थे पासपोर्ट, तो वो बोल रहा था हाजी को बोलो, हाजी को जब बोल रहे थे वो बोल रहे कंपनी को बोलो, कंपनी वाले को बोल रहे थे, सब उसी में मिला हुआ था। कोई धमकी भी मिला था क्या आपको? नहीं धमकी नहीं, धमकी बाद में जब जब हम लोग ये वीडियो बनाए, जब ऐसा हुआ तो उठा के लेके गया, तभी जबरदस्ती साइन करवाया 3 लड़के से। इंडियन एम्बेसी हेल्प किया आपको? और कुछ नहीं, हम लोग को पैसा चाहिए, जितना हम लोग दिए हैं उतना पैसा चाहिए, अब क्या कर सकते। मैं हाजी नाहिद गनी के थ्रू गया था दुबई। यहाँ जाने के बाद इन्होंने 1,40,000 लिया था। यहाँ काम बहुत अच्छा बताया था। यहाँ देखा है कि आईसी के अंदर काम करना पड़ेगा, धूप से कोई तुम्हें लेना देना नहीं। जब तुम काम पे जाओगे तभी तुम्हें धूप लगेगा, और काम जब करोगे तो यहाँ धूप का कोई लेना देना है ही नहीं। 24 घंटा तुम काम करोगे तो आईसी के अंदर करना। जब यहाँ जाने के बाद हम लोग गए यहाँ, जब यहाँ से हम लोग को पहले एयरपोर्ट में कोई लेने आया नहीं। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में तुम्हें लेने आएगा, पर ये एयरपोर्ट में कोई लेने नहीं आया। इनका एजेंसी भी नहीं, कोई नहीं लेने आया हम लोग को। हम लोग 10 बजे पहुंचे थे आजमा, ये कौन सा स्टेशन, अबू धाबी में। अबू धाबी हम लोग 10 बजे पहुंचे थे। इनके बाद 9 बजे पहुंचे थे। इनके बाद इनको कॉल किया, जो नाहिद गनी ने नंबर दिया था, तो इनको बाद कॉल किया कि इन्होंने कहा कि मैं अभी लेने नहीं जाऊँगा, तुम लोग को ही आना पड़ेगा। तो यहाँ का 35 रुपये धर्म हम लोग से लिया किराई, नहीं 35 रुपये दिया है इन्होंने। और यहाँ आने के बाद 2200 जो दिया था, 2200 जो इन्होंने दिया था, ये कह रहा कि कंपनी में दिया, ये कंपनी को नहीं दिया। ये इनका जो एजेंसी है, ये 2200 रुपये इनका एजेंसी रखा है अपने पास। और इनका एजेंसी भी ये भी कहा कि 2200 रुपये फिर नाहिद गनी को लौटाना भी है। और ये कह रहा है कि कंपनी में दिया, कंपनी में नहीं दिया है। ये सब ये सरासर झूठ है। तो आप लोगों को दुबई से अपना वतन हिंदुस्तान लाने में किसका योगदान रहा, रोल रहा? ये मास्टर मुजाहिद का सर, कैसे कैसे कैसे? कि हम लोग पहले वीडियो बना के इनके पास मदद मांगे सर, कि मदद से हेल्प से सब ने, फिर मास्टर मुजाहिद ने इसमें पूरा काम पे लगे रहे हम लोग के लिए। तो फिर ये आज मदद हुआ सर, सफलता ये हासिल हुआ सर। अगर कोई आपका रिश्तेदार या कोई है अगर जो दुबई में या सऊदी में, इनके थोड़े जाए, एजेंसी के थोड़े में मत जाए। एजेंसी बहुत यहाँ से आप लोगों के पास से बहुत अच्छा काम बता के यहाँ भेजेगा, पर यहाँ जाने के बाद सप्लाइंग कंपनी में और ख़राब काम पे भेजेगा। तो हम लोग को पहले बताया था कि मोया फैक्ट्री में आप लोग को जाना है, काम करना है उसमें, और उसमें अंदर काम है। तो हम लोग उसमें मेडिकल भी कर लिए और कुछ पैसे भी जमा दे दिए, वीज़ा भी वो निकाल दिया, लेकिन वीज़ा हम लोग को दिखाया नहीं। जब हम लोग को जब बोले कि हम लोग का टिकट बनाओ, तो जब टिकट उकट बना दिया उसके बाद वीज़ा दिखाया, तो देख रहा हूँ कि वीज़ा एक महीने का है। फिर हम लोग उसको बोले कि 1 महीने का वीज़ा में क्या होगा, तो बोला कि यहाँ पे जाओ, हमारा आदमी है वहाँ, पूरा तुम लोग का तरतीब कर देगा, जो भी होगा वो कर देगा। लेकिन हम लोग यहाँ से गए तो जैसे हम लोग को काम बताया ऐसा काम मिला नहीं। वो एकदम वो पूरा समुंदर इलाके में काम था, पूरा रेत में काम था, पूरा धूप में काम था। हम लोग से हुआ नहीं। हम लोग 4-5 दिन काम भी किए, लेकिन हम लोग से हुआ नहीं। फिर हम लोग उसको रिकॉर्डिंग भी किए और उससे गुजारिश भी किया कि हम लोग का काम चेंज कर दो, और हम लोग से ये सब काम नहीं होगा। तो बोल रहा है कि आप मरना है या जीना है, काम उधर ही करना होगा। अगर नहीं करोगे तो अपने गार्जियन को भेजो, 25-30 हज़ार रुपया लेके स्टाम्पिंग पेपर लेके आओ, उसमें साइन करो, अपने से टिकट बनाओ, उसके बाद घर आओ। पहले बच्चों को आने दीजिए, फिर जो है मैं जिसका जितना लेन देन है मैं सबको अपने सामने मैं करवाऊँगा, पूर्णिया प्रशासन इंस्पेक्टर साहब। तो उसके बाद अब तो ये उनकी जिम्मेदारी है, और मामला तो ऑलरेडी कंप्लेन हो चुका है। तो आपके माध्यम से फिर मेरी नाहिद गनी से अपील है कि ज़्यादा नेतागिरी कम करें। लड़कों को तुमने टॉर्चर किया है, परेशान किया है, तुम जो उसका पैसा लिए हो उसको सही सलामत जो है उनको दे दो। अगर इसमें फिर वो नेतागिरी करेंगे तो उस पर और केस तो होबे करेगा। आवेदन ऑलरेडी दिया हुआ है, और उस पर CBI, ED, इनकम टैक्स जितना एजेंसी है, बोले 1.25 लाख लोगों को नौकरी के लिए भेजा है। तो यही नौकरी के लिए भेजा है, उसका कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है, टूरिस्ट वीज़ा पर भेजता है, और जो है फिर पासपोर्ट छीन लेता है। ये सब जघन्य अपराध है। तो सर इन युवाओं के आने के बाद कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज, या फिर और मामले हैं जो आपके नहीं संज्ञान नहीं, में? जो इनका ये है, पैसे हैं वो उनको वापस करना है। ये लोग अगर छोड़ देंगे तब सही बात है, ये लोग अगर पैसा छोड़ देंगे तब। लेकिन प्रशासन से जो बात हुई है, प्रमुख साहब हमारे हैं, प्रमुख परवेज आलम साहब,
यही है कि पैसा दिलवाना मेरा काम है, तो वो दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे तो फिर आगे इससे और भयानक परिणाम होंगे। और भी जो मामला आएगा सबको पर ये हो जाएगा। इसलिए उनसे मेरा फिर अपील है, वो अगर मेरी बात को जब लड़कों ने वीडियो से अपील किया तो मैं एक वीडियो में 2 दिन बाद तहकीक करके कि ये बच्चे कहाँ के हैं, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। पहले पता चला कि मीरगंज के हैं, फिर बाद में पता चला कि 4 बच्चे अपने मिर्चान टोली के हैं। तो मैंने उनसे अपील ही किया कि भाई तुम जो है इन बच्चों को वापस बुला दो, जो ये चाहते हैं, या दूसरे काम में लगा दो। तुम बोल के ले गए मोजा फैक्ट्री एसी का काम, वहाँ पर खुले आसमान के नीचे 50 डिग्री की सेल्सियस की गर्मी है, धूप पड़ रही है, और वहाँ पर जो है जहाज, बड़ा बड़ा जहाज समुद्र के किनारे बनता है, वहाँ जो केमिकल्स का स्प्रे होता है, जहाँ बदन पर पड़ता है वहाँ जल जाता है, जैसे लड़के बता रहे थे और अभी भी बता रहे हैं। तो ये अगर शुरू में अगर अपनी गलती को मान लेते और इनका जो इनके गार्जियन चाह रहे थे, लड़के चाह रहे थे, तो उनकी इतनी फजीयत नहीं होती। तो अभी अब उन पर है कि वो क्या चाहते हैं। एक तो वो गुनाह किए, इतना बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी किए, उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, 40-50 मीडिया वाले को बुला के ये बोलते हैं कि मीरगंज के जो लोग हैं ये आपके सामने में तीनों गार्जियन जो बेचारे मजदूरी करके कर्जा लेके, आपने देखा होगा शमशाद की माँ शमशा बेगम का आंसू की कर्जा लेके बंधन लोन उठा के जो बेटे को भेजा है, बोल रहा है ये लोग आतंकवादी है, क्रिमिनल है।